मारत अपने अंग, तब मने किया सिराज ने आए। बैठो हमारे संग, आए बैठो हमारे संग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी मदल पहुंचा हुआ है। उदयपुर में भी सुंदर साथ एकत्रित हो रहे हैं और दूर दूर से भी आ रहे हैं। वहीं के सुंदर साथ भी जग रहे हैं और बहुत सुंदर माहौल है। राजा तक बात पहुंचाने के लिए प्यारे जी उसी प्रकार का रोल कर रहे हैं। जमात को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। एक ही साथ बढ़ने में कुछ शंका उपशंका हो सकती है करके स्वयं भी उनके पास पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। और प्रवचन में कुरान पुराण दोनों है, इसलिए मुसलमान भाई लोग भी आकर के इमाम मेहदी देख रहे हैं। तो कल हमने नाम उच्चारण किया 8-10 जने, इनायत खान, मुराद खान, अदल खान इत्यादि। और एक जो अव्वल खां है वो नूर मोहम्मद के साथ तो अव्वल खां तो नूर मोहम्मद के साथ पूछताछ करके यहाँ तक की दावा की कि अगर तुम इस साधु के विषय में अगर झूठा मूठा ऐसे ही तो परिचय दिया तो तेरा ईद के जो है खुदा जो पुण्य देगा उस समय तेरा दामन झटकूंगा। तो तब नूर मोहम्मद ने कहा कि है शामिल दिन इस्लाम में है, ऐसा बोला। पराधर्ता प्रेम रसन भक्ति की बात जो कुरान में है इनडायरेक्टली तो यही बात बताई है। कलमा कुरान इन पे, जैसे श्रीमद् भागवत वेद पुराण सब बुद्ध अवतार के विषय में, ऐसे ही असराफिल इनके अंदर है, तो ये कलमा कुरान सब इनके अंदर है बोला। और कमरवारी दिन के काम बोला कि धर्म प्रचार के लिए कमर कसे हैं ये दिन इस्लाम के लिए। तो इस तरह से परिचय देते देते उसको तो अंदर से ऐसे ऊर्जा जगी, अपने सुरता इतना उसको हुआ कि बस चाबुक लेकर के अपने को मारने लगा कि इतने समय से तो कहाँ उलझ रहा। कुरान की भविष्यवाणी आकर के साक्षात हो गए तो अपने आप थकता है करके अपने आप को मारने लगा। प्रणय जी ने मना किया, ठहरो अब जो हो गया तो हमारे साथ बैठ। इस तरह से पास में रखे सुंदर साथ जी। अब एक सैद्धांतिक कार्य यहाँ होता है। वहाँ पट का काम चले लिखावे बैठे सिराज, मुकुंददास दारोगा रहे बैठा था इन काज, बैठा था इन काज। चौपाई नंबर 88 में 49वां प्रकरण का 88 चौपाई में वहाँ पट का काम चले। सुंदर सा जी ये जो इससे एक वितक के अंदर नया एक आयाम जुड़ जाएगा। अभी तक क्या था ना, पट मतलब विराट का पट। आज आपके पास हमारे पास है ना, घर घर में पाताल से परम धाम तक का नक्शा नहीं है, हद्द पारभ्य हद्द व्यता पर अक्षय वैसा। इसका जो है एकदम प्रिंटेड मतलब नक्शा बना करके तैयारी जो आज हमारे बीच है, इसका अंकुर उदयपुर के तालाब में बालुआ में वहाँ पर प्राणा जी बता रहे हैं, नक्शा से बता रहे हैं। उसमें ना इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये जो नक्शा का अंकुर तो जो है श्री राजी महाराज ने सतगुरु को दर्शन देते समय यही बात बताई थी। उस समय मौखिक था, अभी लिखित में आ रहा है।
और ये मौखिक और लिखित बात मैं आपको वेदों से ही जोड़ा था। वेद को शुरू में श्रुति कहा जाता है, गुरु शिष्य परंपरा से आता है। उसके बाद पीछे आकर के वेद व्यास जी ने उस श्रुति को कलेक्शन करके 4 वॉल्यूम 4 वेद में रख दिया। वेद का पहला नाम श्रुति भी है। गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, श्रुति। फिर शिष्य ने अपने शिष्य बनाए, वो गुरु बन गए, और फिर गुरु परंपरा, इसको बोलते गुरु परंपरा। वो ये दृष्टांत धारती में पहले ही था, और इसीलिए पहले से ही वेदों के माध्यम से, इसीलिए कि तारतम्य ज्ञान आते समय भी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के ज़माने में ये श्रुतिवत रहेगा। सदगुरु ने 313 को सुना है, उनमें से एक जो है मेराज ठाकुर शिष्य जो है तीक्ष्ण और धनी की कृपा ऊपर से हुई, तो अब महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वही श्रुति सदगुरु महाराज ने दिया, जो मौखिक जो था उसको सदगुरु के प्राणनाथ जी के माध्यम से चौपाई में होकर के लिखित होकर के हमारे बीच आ गया। इसलिए अब ये पहला चतुर्वेद था, अब ये पंचम वेद के लिए भविष्यवाणी बोलते थे, तो ये पंचम वेद है। सिस्टम वही है, यहाँ परमधाम की बातें हैं। ठीक है, इस तरह से दृष्टांत और सिद्धांत को पहले अलग करना। उसके बाद आइए अब सिद्धांत में श्रीराज जी महाराज ने दर्शन दे करके जो सदगुरु महाराज को बताया कि देखो करके, जो दिव्य दृष्टि तारतम्य ज्ञान तारतम्य समझ को दे करके उन्होंने तारतम्य महामंत्र दे करके जो देखा है। और देवचंद्र जी महाराज आँख बंद करते थे और फटाफट बताते जाते थे, और सुनने वाले भी परमधाम की आत्मा थे, और बिल्कुल विराट चर्चनी सब। तो एक बार सुंदर साथ ने आग्रह की, उस शीतल जमुना पुखराज के तरहटी से प्रकट होकर के जब बातें आई व्याख्या, तो गुरु महाराज उस जमुना का दर्शन करें ना एक बार। दीवाल में उन्होंने खट जमुना प्रकट करके दर्शन भी करवाया। तो इस तरह से सुंदर साथ को जब सदगुरु बोलते जाते थे, सुंदर साथ का अवलोकन होता जाता। जैसे आपको सृष्टि के सूर्य की बात कहोगे तो लंबी आयु वाले सतयुग का, और सब के अंदर प्यूरिटी, हंस, पवित्र आत्मा, ऐसे शब्द आता है शुरू में। गंगा का भी तो शुरुआत तो है पवित्र है, आते आते हुगली बे ऑफ बंगाल पहुँचते पहुँचते कैसा होता है हो। ऐसे ही ज्ञान के स्पिरिचुअल के शुरुआत में ऋषियों का उनकी तीक्ष्ण बुद्धि भाव सब आता है। उसको उसी समय ग्रंथ आ गया थे, अब उसको पढ़ने वालों को जो है राम तेरी गंगा मैली हो गई, धरती का नियम है। ऐसे आप दिव्य परम धाम से ब्रजराज होते हुए सदगुरु के ज़माने में आइए, और सदगुरु के ज़माने में उनकी तपस्या, उनकी प्यूरिटी, उनके सब पूरा जीना तैयार करके अब तारतम ज्ञान, तारतम जो विराट परम धाम वर्णन सब कुछ मौखिक। और उसके बाद अब आगे जा कर के ये सब तक बुद्धि नहीं रहेंगे, और ये आगे जा कर के जीव में भी जाना है, और जीव को तो इतना समझदारी रहेगी नहीं। इसलिए अब जीव ईश्वरी ब्रह्म सबके लिए होने हैं, सबके लिए बार बार इस तरह से होने वाला भी नहीं है। इसलिए एक ही वॉल्यूम ग्रंथ रख दिया, तारतम महावाणी। ठीक है, अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जमाना से अब प्राणनाथ जी महापुर में जैसे लेक्चर देने लगे, इसी तरह से बिल्कुल सुंदर सा समझते गए। तो आज हमारे बीच तो सदगुरु महाराज ने भी सब कुछ बीज रूप में किए, जैसे जमुना प्रकट करना ही हुआ, और बैराट का भी उन्होंने दीवाल में इस तरह से संकेत करके बताना। उस समय का जो साधन था उसे, और उतना मेहनत पड़ती नहीं थी, क्योंकि वो
माओ माए का 98 ब्रह्मात्माएँ थे, बातों से वो पकड़ लेते थे और परम धाम जा करके बिल्कुल ध्यान में डूब जाते थे। अब समय ऐसा नहीं रहा, अर्थात जीव सृष्टि भी शामिल करना है, इसलिए अब उनको तो बार बार बताना पड़ता है। और सुंदर साथ जो परम धाम ब्रह्मात्माएँ भी और स्वरूप की जागनी में तो मजबूत थे। अब आकर के सखी की जागनी होनी है। तारतम अवतरण होने के बाद राज्य का आधा काम तो खत्म हो गया, इसलिए अब धनी ने सारा मसाला तैयार कर रहे, धनी के हुक्म से अब और सब संसाधन आ रहा है। तो यहाँ से ये विराट की बातें यहाँ से प्राणनाथ जी महाप्रभु ने अब जैसे 15 में जोश की वाणी उतरी और जैसे हिंदी क्षेत्र में आए गुजरात से, तो उन्होंने गुजराती भाषा को हिंदी अनुवाद की, गुजराती कलश और गुजराती प्रकाश और गुजराती को हिंदी अनुवाद किया अनुसार। इसका मतलब और उसको सरलतम करते हुए सुंदर साथ के दिल दिमाग में पहुंचाने के लिए, पसरसी सौदा भवन के लिए व्यवस्था हो रही है। तो श्रीराजी महाराज मूलमिलाव में बैठे बैठे आज्ञा दे रहे हैं, उनको तो सारा नक्शा दिखाई दे रहा है। अब भीड़ बढ़ने वाली है, अब अकेले ये स्वरूप की जागनी, बाद में तो घर घर की जागनी होनी है, सबको इसी आधार पर जगाना है। तो अब नक्शा दे रहे हैं, बिल्कुल मानचित्र तैयार कर रहे हैं, वहाँ पटा का काम चले। ठीक है सुंदर साथ, विराट पट का मतलब शुरू यहाँ ऐसा नहीं, अब देश काल परिस्थिति देख करके आज हमारे बीच जो नक्शा है उसको उन्होंने कागज़ में और सभी को रख करके बालू में भी देखो 7 पाताल इस तरह से, अष्टावरण यहाँ है और इसको ईशा शक्ति इस तरह से, नारायण के ऊपर इस तरह अक्षर के ऊपर खड़ा हुआ आवरण इस तरह से, अब अव्याकृत का धाम इस तरह से, अव्याकृत में 5 देखो 5 वेद किस तरह से, अनंत वही वेद यहाँ संसार में खाली 4 वेद आया है देखो, और ज्योतिष स्वरूप गायत्री का मूल स्थान यहाँ है। मनोरूपरदनी शक्ति इस तरह से आगे बढ़ने नहीं देती है, देखो पदने साकार पद निकार निराकार, शास्त्रों में सब शास्त्रों की प्रणालिका को सिस्टम बना के बताते गए, उसको बोलते हैं विराट पट का काम चले। लिखावे बैठे शिवराज महामती प्राणनाथ जी पूरा इस समय जोश में बैठ करके लिखवा रहे हैं, और मुकुंदास दारोगा रहे, दारोगा तैनात रहना एकदम, क्योंकि मुकुंदास को लिया, मुकुंदास शास्त्र के प्रकांड हैं और नौरंग स्वामी परम धाम की, तो मुकुंदास को लिए दारोगा रहे, बैठा था इन्हें काज, इस तरह से कार्य होने लगा, प्रारंभ हो गया सुंदर सा। अब इसी चौपाई के आधार पर अंतिम इस प्रकरण का अंतिम चौपाई में क्या बोलते हैं, महामती कहे मोमिनो ये तालाब करो याद, देखो ये तालाब को याद किस लिए, फिर कहूँ उदयपुर की जो बीता का बुनियाद, यह तालाब करो याद। सुंदर साथ जी को एक और जोड़ दिए कि सुंदर जी तालाब को मत भूलना, तालाब में बहुत सारा कार्य हुआ है, विराट का काम हुआ है। अब आएगा वहाँ पर राणा भी एक बार आकर परिक्रमा करके जाएगा, राणा को भी यहाँ पर रास लीला का एक प्रतिवास दर्शन तो होगा यहाँ पर, इसलिए उदयपुर का तालाब बहुत महत्वपूर्ण हुआ, तालाब करो याद। 21 चौपाई है इसमें। अब इतने लाला जी महाराज तो एकदम आँख में देखिए हाल है, तो इतना रख दो। अब चलते हैं तो सुंदर सा, आए पठान मिलके करने को तो दीदार, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवर दीदार। और वहाँ बैठे थे, अब सुंदर साथ कोई डेरा डंडा वगैरह, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई विराट का काम लिख रहे हैं, कोई सब कर। एक मुसलमान ग्रुप आ गए, मुसलमान के लड़के लोग, इनका नियत अच्छे लेकिन है, ये लूटपाट वाला ही एरिया है, कुछ न कुछ इनके पास होगा, लेकिन जमात मजबूत है। और नज़दीक में आकर के देखा तो मुसलमान लोग भी बैठे हुए, ये फकीर की साधु है ये। इस तरह से आ ही गए वहाँ पर, आए पठान मिलके करने को था दीदार, नाम तो दर्शन लिया, होने लगी चर्चा। अब यहाँ पर थोड़ी देर उन्होंने बात रखी, सवाल किया परवरदिगार, परमात्मा विषय में इन्होंने प्रश्न पूछा। क्या बोलते हैं, हमारे तुम कहो कलमा मोहम्मद का। आपकी जमात तो देखा मैंने, मुसलमान लोग यहाँ भाई लोग बैठे हैं,
तो ये लोग पक्का भी क्या मोहम्मद की बात सुन के ही आए होंगे। हम भी आपका, हमें भी कलमा सुनाओ, कलमा का अर्थ करो या जो भी है, हम भी आपके पास कुरान सुनाओ या मोहम्मद की बातें सुनाओ तो हो हम होवे तुम्हारे, ये ताही चाहता था। हम भी आपके हो जाएंगे, हम भी ऐसे चाहते हैं। इनको अंदर घुस करके कुछ गड़बड़ी करना, लूटपाट करना, ऐसे कुछ से उन्होंने कुरान के बहाना से, प्राणनाथ जी महाप्रभु से तो छुपने की बात है नहीं। ये लोग अच्छी नीयत से आए नहीं, पकड़ में आ गए। तो हम होए तुम्हारे बोलता है। अब आया जबराइल इन समय श्री जी को बैठा जोश, प्राणनाथ जी को एकदम चमक हृदय में ऐसा आया प्रकाश आया। जबराइल लेने समय श्री जी को बैठा जोश, श्री जी को ऐसा जोश आया, मेरे मोहम्मद बीच में कौन ना आवे, बड़ा अफसोस। बोला मेरे और मोहम्मद के बीच में तुम कौन अड़ंग आ रहे हो, मुझे तुम्हारे मोहम्मद के विषय में बताने की क्या जरूरत है। मोहम्मद मेरा, तुम्हारा क्या संबंध से बताऊं। इतना जोश आया प्राणनाथ जी को कि मेरे मोहम्मद बीच में, मेरे और मोहम्मद के बीच में जो संबंध है उसको तोड़फोड़ करना, उसको डिस्टर्ब करना, कौन आए, बड़ा कौन आए, तो बड़ा अफसोस की बात है। तुम क्या चाहते हो मेरे से। तो प्राणनाथ जी का वो जो चेहरा में जो रोशनी दिखाई दी ना, प्रकाश, उसको पकड़ लिया अब्बल खान ने। अब्बल खान की रूह पर आया जबराइल किया जो प्राणनाथ जी के पास जो जोश गया और वहाँ से एकदम घोर के देख रहा था अब्बल खान प्राणनाथ जी को। एक जमात लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग तो कुछ बातें वहाँ कर रहे हैं, अब्बल खान बीच में बैठ के सुन रहा है। ये मुसलमान लोग अब ऐसे बोलना भी नहीं बनता है, तो बात सुन रहा। तो प्राणनाथ जी का जो एकदम अंदर का रोशनी है ना, जो जोश, सिर्फ जैसे पकड़ लिया, उसको खींच लिया अब्बल खान ने। अब्बल खान की रूह पर आया जबराइल किया और अब्बल खान ऐसा खड़ा हो गया उन लोगों के पेश, जोश देख देख काफरा डरे करने लगे। सो अब पता नहीं इस समय में क्या जोश में क्या बोला, लेकिन लालदास जी को बात यहाँ नहीं उठाई, लेकिन उनको एक ही आवाज़ में ये लोग वहाँ से डर गए, अरे भाई ये तो खतरा है यहाँ पर। जब मुसलमान भाई हमारे विरोध में उठ गए, हम तो सोचे हिंदू है, तुम हिंदू वगैरह कुरान पढ़ रहे, ऐसी बात कुछ पूछने का था, और हो सके तो चेला बनने का, उसके बाद इनके पास जो लूटपाट करने का, ऐसे अच्छे नियत से आए नहीं थे, ये बात तो सही है। लेकिन तब उठ खड़े रहे, विदा मांगी सवरना, नहीं ठीक हम जाते हैं, घरों जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिना। बस अब घर में अपने जगह में जा कर के गुटबंदी बनाना शुरू किए। अब किस तरह होता है साधु संतों को दगदी देना, दोष देना, अभी लोग भी एक गुंडागिरी शुरू हो गया, परेशानी परेशानी सुनते सब। अब ये हुआ उदयपुर के तालाब में है ना, टप्पट का काम हो रहा है, सुनहत आ रहे हैं और ऐसा माहौल है कि आप विचार करिए उस समय दाना पानी कौन दे रहा होगा, और आते ही कोई बिस्तरा खाली खाने से थोड़ी होता है, सोना भी तो पड़ेगा। तो सोने के लिए कपड़ा, तकिया, छोटी छोटी बातें आप बात करो। हम तो घूमने जाएंगे मंदिर में, मेला में जाएंगे तो कोई बोलेगा चलिए यहीं पर खेत में सो जाइए करके बोलेंगे, सोएगा कोई। पहले पहले सुंदर साथ गुरु जी के ज़माने में जो पुराने सुंदर साथ उनको पता है कि एक एक थाली, एक एक कटोरा और अपने बेडिंग बिस्तरा, ब्लैंकेट वगैरह अपना लेके आना करके नीचे पत्रिका के पम्फलेट के नीचे छपाया होता। अपने थाली कटोरा ले आएँ और अपने बोर्डिंग बिस्तारा लेके आना। और हमें मालूम है कि हम जब छोटे छोटे थे, इवन सिलीगुड़ी प्राणी मंदिर का वार्षिक फरवरी में होता था, तो उससे वार्षिक फरवरी में क्या है, इतनी ठंडी, स्कूल कालिम्पोंग तरफ स्कूल खुल जाती है फरवरी 4 तारीख 5 तारीख। इसका
इसका मतलब ठंडी ख़त्म। नवंबर 15 से छुट्टी होती है, 15 नवंबर या मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक में तो होना ही है। तो फुल दिसंबर जनवरी 2 महीना बिल्कुल छुट्टी। फरवरी से स्कूल खुलती है, कल मतलब गर्मी शुरू होती है। सिलीगुड़ी में तो और गर्मी होती है। फिर भी हम कालिम्पोंग से मेला में आते समय एक ब्लैंकेट और छोटा सा शाल को तकिया लगाने के लिए और वो एक ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए हम लेके आते। लेकिन हमारे से थोड़ा आगे वाले काका लोग जो हम जाते थे तो वो थाल कटोरा भी लेके जाते थे। हमारे ज़माने तक में हमने थाल कटोरा तो लेके चले, याद नहीं है, लेकिन कपड़ा लेके चलते। पीछे आकर के वो प्लास्टिक का ग्लास थाली कुछ आने लगा, तो फिर थाली टोटली बंद हो गया, थाली का तो उल्टा सुंदर सा आपके वो जो बेडिंग बिस्तारा धीरे धीरे मतलब अब गुरु की कृपा से सामान आने लगा होगा, ऐसा कुछ तो आज के तिथि में तो बेडिंग बिस्तारा लेके आना बोल के पॉम्पलेट में होगा, तो कौन जाएगा बेडिंग बिस्तारा लेके? हम तो गूगल में सुनेंगे। आज लिखे तो पॉम्पलेट नहीं चाहिए। थाली कटोरा और अपना अपना बेडिंग लेके आए, लिखेंगे तो आप विचार करिए उस समय में उदयपुर के इस जगह में सुंदर साथ आ रहे हैं, कोई बेडिंग वेडिंग तो सब उसमें लेके आ रहे हैं, सब ठीक है। अब आए जगह, अपना जगह ही नहीं थी, कहाँ स्वयं कहाँ जंगल में, कहाँ तालाब के किनारे बैठे और पट का काम हो रहा है। और हम पूरा छत के नीचे बैठे हैं, रेडीमेड सामान है, सुंदर साथ के एक पैसा इन्होंने मंदिर बना दिए हैं। अब वो मंदिर में भी पट का, चतनी का पट, विराट का पट मंदिर में लटका के रखने में हमारा हिम्मत नहीं। आप विजिट करिए प्रणामी मंदिर में, एक आध मंदिर को छोड़ करके मैक्सिमम मंदिर में विराट पट का नक्शा ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब मंदिर का सजावट में से वो जो ये पट का काम हुआ ना, अब अंशे के घर में करके पन्ना जी में चर्चनी पट भी शुरू होता है। तब से सारा तैयारी सामग्रियों को मोमिनों ने यहाँ तक कैरी ऑन करके आए। हमारे ज़माने में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ इतना संसाधन है, प्रिंट निकलता है, लेकिन मंदिर बनता है बढ़िया बनता है सिंहासन। और ये जो उस मंदिर में एक लाइब्रेरी का लिए दराज बढ़िया सा लाइब्रेरी हो, वहाँ पर विराट पट, चतनी पट, पूरा किताब नक्शा एकदम बढ़िया हो। कोई सुंदर साथ जागृत सुंदर साथ उस अपने घर में ऑफिस में लटकाए हैं, रखे हैं, लेकिन बहुत कम, रेयर है। वो भी हम 20 वर्ष से चिल्ला रहे हैं कि ऐसा करें ऐसा करें, एक दो सुंदर साथ तक आवाज़ पहुँची है। हम अपना फ़ोटो सजा लेते हैं, हीरो हीरोइन का आदर्श पुरुष उनका अपना मतलब फ़ोटो लटकाते हैं, बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर। ब्रूस ली का एक बार बहुत फेमस था, घर में ब्रूस ली का कुत्ता का है लटकाते हैं, बाघ का है, देखते ही घबराहट। लेकिन विराट पट परमधाम का चलते नहीं है। पुखराज का कितना सुंदर है वो लटका देने का, घर में सजाने। हमको सुबह उठते ही प्रणाम करते अपने घर में परमधाम मिले, वो तो सब तकिया के नीचे दराज में रखे हैं। अब वो साल में भी नहीं खुलता है, बोलते खोले देखो प्राणनाथ करके बानी बोल। ऐसा है सुंदर साथ जी। थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ पहुँची है तो आज ही विराट का एक मिस्त्री के पास जा कर के बुला के फ्रेम वाला में नक्शा तैयार करेगा। नक्शा चाहिए तो हम यहाँ से भेज देंगे, लेकिन लॉकडाउन खुलने दीजिएगा। हमारे पास चर्चनी एक्सपर्ट चर्चनी दीनदयाल गुरु जी का मजली वृत्ति द्वारा चर्चनी का नक्शा हो, एक ग्रेड इतना सुंदर पेपर में, एक चर्चनी पट का 500 रुपये, एक विराट पट का 200 रुपये, जो रेडीमेड जो पेपर में चाहिए तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन अपने आपको बनाना पड़ेगा विराट।
तो फ्रेम में ना 3 भाग करके लटकाइए और नीचे छोटा सा टेबल सजाइए। टेबल में 2 बढ़िया से कलश रख, उसमें विराट किताब रख दीजिए। चर्चन मत रखना, कम से कम विराट रखिए। और लोग आगे से ही देखेंगे बढ़िया, उसमें मज़ा से बत्ती सजा दीजिए, टक 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 टक, झिमिक 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 झिमिक। रात को ऐसे कोई गेस्ट आएंगे तो ऐसा झिमिक झिमिक देखेंगे, ये क्या झिमिक झिमिक कर रहा है, कर जाएंगे ये क्या है। ये हमारा ध्यान का है, ये अपना लक्ष्य है। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए ना, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक पंथ होना चाहिए, हाँ, एक संत होना चाहिए जीवन में, एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा ये सिद्धांत का लक्ष्य। अरे बहुत बढ़िया, अत्तल बित्तल सुत्तल दिखेगा वहाँ पर, क्षर पुरुष अव्याकृत अक्षरधाम परम। थोड़ा सा आत्मसोपन रखिए वहाँ पर, 2-4 किताब। ये क्या है, हमारे एक शिव देवी ढक्काल करके है, यहाँ से साधनालय से ही वो चलेगा वगैरह, गोरखा वहाँ नेपाल गोरखा में घर बना करके अकेली बैठती है 3 मंजिला घर में, और नीचे के फ्लोर में रोड के बगल में वो धान का मिल, वो गेहूँ का मिल क्या क्या खोल के बैठी हुई है, और स्वयं चलाती है। और बगल में विराट का नक्शा बहुत बढ़िया से रखी हुई है, बढ़िया से टेबल बैठने, और धान लेके आने वालों को 2-4 मिनट लेट करती है, उधर कैसे मशीन ठक ठक टुक टुक करती है, 2-4-10 मिनट लगा लेती है, हाँ बैठे ना बैठे करके बोलती है। और एक पीछे तरफ है या दो दीवार में 2 तरफ लगाई हुई है, उधर वाला टेबल वाले इधर का नक्शा देखते, इधर का टेबल उधर वाला नक्शा देखते हैं। और बैठे बैठे अब क्या करें, और तो कुछ है ही नहीं देखने का। वहाँ पर एक मिल है, और आगे पीछे वो देख आँख पहुँच ही जाता है। तो ये क्या है बोले, वो सब मंगल सुक्ति, मेरे जीवन की चिंता करनी हो तो करके सुक्ति रख दी है, और 2-4 सुक्ति एक बोर्ड रखी है, और रोज़ वो सुक्ति बदलती रहती है वहाँ पर। अब प्रचार करने जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, घर छोड़ने पर अकेला, तो मिल खोल करके लोग आते वहीं पर विराट सिखाते हैं, और मिल को धान इधर होता रहता है, और वो विराट पढ़ाती रहती है। कितने जने तो आना ही छोड़ गया, वो ये बूढ़ी के पास जाना तो विराट विराट धान दूसरे मिल में जाने लगे करके बोलती है। आप भी ऑफिस में आए, अपने अपने चैम्बर में रखिए, वकील हैं आप तो अपना चैम्बर होंगे, विराट का नक्शा लटकाइए। आप हो गए, आप अपने ऑफिस में आप बॉस होंगे, सुपरिटेंडेंट होंगे, अपने 5 साल 10 साल का जो भी, जब रिटायर होंगे या जब ट्रांसफर होएगा तो आप स्थान बदलना हो तो वो नक्शा लेके जाए। लेकिन आप अपने ऑफिस को तो राजा हैं, पीछे लटकाइए ना। ऑफिसर लोग आएंगे, बड़े बड़े ग्रेड के लोग आएंगे, आप स्कूल के हेडमास्टर होंगे, अपने चैम्बर में विराट लगाइए। जब हेडमास्टर बदल जाएगा तो आप नक्शा लेके जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब तक आप हैं लगाइए पीछे। लोग आएंगे ये क्या है सर, ये हमारा मेरा आत्मा का, धर्म की बात मत करना वहाँ पर। मेरी अपना ध्यान का विधि है, वो स्वतंत्र अपना ध्यान की विधि कर सकते हैं ना, तो फिर यहाँ क्यों लटका है। बोले नहीं, मैं यहाँ जब आता हूँ तो मैं यहाँ से, मुझे जब आप तो आधा घंटा बात करके चले जाओगे, उसके बाद मैं क्या करूँ। तो मैं उसको दिल में रखता हूँ, उसमें ध्यान करता हूँ। जब तुम जाते हो तो आपका व्हील चेयर तो होगी, व्हील चेयर तो होगा, चल पलंग, और जो व्हील चेयर नहीं है तो घुमा लेना, उसको बताना। जब तुम जाओगे ना जाओ तो फिर इधर जाके मैं ध्यान करता हूँ, बोल उसको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। महाराज ये बताइए। लेकिन ये चीज़ में प्राणजनी बानी में लगा, ये लज्जा है ना, लज्जा, ये लज्जा सब होने नहीं देते। लज्जा है, बहुत सारे ऐसे गुण जो आड़ा जाता है। नहीं तो एक एक सुंदर साथ लाखों सुंदर साथ जाकर नहीं कर सकते। लेकिन अपने को एक तो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट न होने के कारण ज्ञान नहीं है, और ज्ञान न होने के कारण लटकाए तो लटकाए, बताएगा पूछेगा तो बताएगा कौन, और अपने अज्ञानी का प्रदर्शन कैसे करूँ। अमर्यादा की बात है। नहीं तो एक एक सुंदर साथ काफ़ी कुछ, इतने खजाना है प्रणामी सिद्धांत के बीच। शास्त्र प्रमाण में शास्त्र प्रमाण है, जड़ में जड़ है, पकड़ने की जगह पकड़ने। जिनका जड़ भी नहीं है, पकड़ने देने शून्य में घूमने वालों का इतने अस्थिर प्रस्तुति देते हैं, और हम सुंदर साथ अजागृत होने के कारण इतना खजाना। ये पट का काम हो गया, प्राणा जी ने शुरू किया पट का काम। देखो तो मुकुंदास दारोगा रहे, और हम लोग कोई दारोगा नहीं। बैठा था इना काज, तो ये बदमाश लोग आए, उसके बाद इन्होंने तो दुख देने की बात की, तो प्राणा जी महाप्रभु ने
अब्बल खां की रूह पर आया जबराइल ने किया जोर, जोश देख काफर डरे करने लगे शोर। तब उठ खड़े रहे विदा मांगी सबन, घरों जाए शोर किया लगे निंदा करने मोमिन। मोमिन के निंदा करने लगे, मतलब अब ये अब कहाँ कहाँ प्लानिंग बनाएंगे। अब प्राण लाल जी महाराज अब उन्हें प्लानिंग करके उधर उधर जाएंगे नहीं, वो अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम क्यों छोड़ेंगे। अपना तो विराट पट लेकर के मस्त और भजन कीर्तन में मस्त, ठीक है। तो एक दिन कीर्तन में राणा आया, कर्ण दीदार राणा, राज सिंह राणा है ना, तो इसको तो लोगों ने पंडितों ने क्या बोल कर रखा है, इनका तो मूवी मत देखना, ये बहुत ऐसा बोला ना, वो लेके बैठा ना। इसने क्या किया, मुँह छिपाए ठाड़ा रहा, देखा देखा रास लिया। वहाँ धूमधाम से भजन कीर्तन चल रहा था साधु संतों का। वहाँ पर मुँह छिपाए, कैसा करके मुँह छिपा, क्योंकि मुँह नहीं दिखाने वाला था, पता नहीं इसको अब बुरकी डाल देगा क्या का टोना डालेगा, कुछ पता है अपने बस में कर लेगा, ऐसे ही थोड़े इतने बस में कर लिया है, कुछ ना कुछ जादू टोना है, ऐसा कुछ डाल दिया है। तो मुँह छिपाए ठाड़ा रहा, देखा उस समय इतना एक झटका रासला देखा उसने। प्राण्य जगह बोलते हैं इतना ही था अंकुर तेता लिया ही न फल, उसे रास का झटका आया। आज्ञा हति तोलों रहे भई तेती आत्मा निर्मल। अब उतना ही था, कोई जीव था, जीव में भी अब थोड़ा सा राजा हुआ है तो थोड़ा सा संस्कारी जीव था होगा, उतना ही। इनों के दिल में शक रहे, रासलीला का दर्शन तो देखा है इधर, जमात इधर देखता है, मुसलमान लोग 12-15 जन एकदम तैनात है, इधर रासलीला। ये आदमी कौन है, ये हिंदू है कि मुसलमान। इन्हों के दिल में शक रहे, शंका रहा, ले आया ईमान अब्बल खान। प्राणलाल दास महाराज एकदम पूरा इतिहास जोड़ रहे हैं। राजा जो है ये अब हिंदूवाद में अवतारवाद में राजा को 10वां अवतार मानते हैं, आम जनता जनार्दन को 8वां कला मानते हैं, राजा को 10 कला मानते हैं। तो इसका मतलब 10 कला वाले राजा 8 कला वाले लोगों को अपने बस में रख करके, तो ये तो भगवान तो हुआ, 8 से 10 ज़्यादा, ये तो भगवान ही तो हुआ। परशुराम के सामने तो राजा, परशुराम 11 कला है और रामचंद्र भगवान 12 कला है, परमात्मा श्री कृष्ण 16 कला है। एक अवतार के शक्ति वैकुंठ के ये सतलोक के व्यवस्था में। इंद्र भी तो स्वर्ग का राजा है, ऐसे धरती में एक राजा नाम तो है ये। तो लालदास जी महाराज ने इनों के दिल में शंका है। राजा एक संत गुजराती है, वो जामनगर का मंत्री का लड़का है, ये मेरा ठाकुर उसका जन्म का नाम है। तो हिंदू के ही भाषा से भी आओगे तो भी इसको कम से कम आकर के पूछताछ करके क्या है कैसे हैं आप, तो गुजरात में, गुजरात रही इधर कहाँ है करके बातचीत कर सकता था। एक राजा के व्यवस्था से भी वो बात कर सकता था। लेकिन इसके अंदर शंका उत्पन्न हुआ कि मुसलमान इनके साथ ही यहाँ पर बैठे हैं, ये है कौन। और उधर में ले आए ईमान अब्बल खान। अब ये कते परंपरा वाला आया, जो मोहम्मद साहब का जो होने वाला, मोहम्मद साहब के जो कुरान है, कुरान को अंदर से जानने वाला इमाम मेहदी पकड़ करके इसने विश्वास लिया है। देखो यहाँ हिंदू राजा एक हिंदू संत के प्रति बुद्ध अवतार, कल के अवतार जो बात बोल रहे हैं उसके विश्वास नहीं ले जाना, लेकिन कुरान के माध्यम से इमाम मेहदी जाहिर होने की जो प्राण ने कहे, अब्बल खान ने विश्वास लिया, यही बात। और आज के तिथि मिति में भी हमारी प्रस्तुति की कमजोरी हो सकती है, लेकिन प्राणनाथ जी का जो खजाना है, दैवत है, जो साहित्य है, ये बिल्कुल विश्व ही समझ सकता है। मतलब विश्व के महान भावपूर्ण इंटेलिजेंट इस तरह समझ सकते हैं। राजनीति इंटेलिजेंट तो नहीं समझेगा, वो तो उनको तो बोर्ड की भाषा, बोर्ड बैंक से बात करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बैंक से बात करने वाले जो है प्राणनाथ जी खजाना पर्याप्त मात्रा में है। तो वन डे और द अदर इन फ्यूचर कभी ना कभी इसका विश्व समझ जाएंगे। लेकिन आज हम अपने ज़माने में कितना बन सकता है, प्राणनाथ जी का वास्तविकता झलकाना है।
तो लाला जी ने बहुत बात कही। 96 चौपे सुंदर साथ जी, ध्यान से आप सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है। इनों के दिल में शक रहे बोलने से पूरा हिंदू परंपरा की राजा है ना, राजा को मापदंड बना करके प्राण जी ने लाला जी महाराज से बात रखी कि हिंदुओं ने हिंदू संत के ऊपर अविश्वास किया और लियाया ईमान अब्बल खान। अब्बल खान पूरा कतिब परंपरा का एक प्रतिनिधित्व करके उसने विश्वास लिया। तो हिंदू राजा को शंका है और है प्राण जी बीच में खड़े, और प्राण जी न हिंदू के गुरु हैं न मुसलमान के गुरु हैं, प्राण जी तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इस तरह से प्राण जी ने इन लोग मेरे वजूद को देख रहे हैं, वजूद को देख रहे हैं बोल रहे हैं प्राण, वजूद से नहीं, मुझे अंतर आत्मा के चेतना के मालिक से देखो, बात सब खुल जाती और मेरे साहित्य भी समझ में आ जाता और परमात्मा का संदेश भी समझ में आता और आत्मकल्याण होता। लेकिन आकार तो भले पशु होता है। अब आगे क्या बोलते हैं, 300 मस्करी करे। हिंदू राजा, मुसलमान भाई जो आए थे वो कहते वो राजा है, और उसके जो उसमें जो उसका एकदम दिल्ली में मुसलमान मतलब राजा है, दिल्ली में जो बादशाह है मुसलमान, और यहाँ जो उसके कर्मचारी जो यहाँ तो जो है उसको तो प्रजा ही है ना राजा, वो तो उतना तो अब 2-4 प्रजा तो जो था मुसलमान बेचारा क्या कर सकता है यहाँ। स्टेट में तो कांग्रेस है, लेकिन सेंट्रल में तो भाजपा है ना, तो यहाँ उतना आश्वासन दिया तो उतना कर नहीं पाता बेचारा, लॉक ऊपर से कर देता है। जब उसकी कांग्रेस की बारी आती है फिर भाजपा का वही, मतलब पार्टी परिवर्तन में कुछ ना कुछ। ऐसा ही अभी उसका पनाहा में वो हिंदू राजा है तो मुसलमान ऑफिस में है, तो जो 2-4 का नाम जो आया प्राण है तो उन मुसलमानों ऊपर मस्करी करता है ये राजा और राजा का जो चमचे लोग होते हैं कि क्या हो, मुसलमान हो करके हिंदू राजा को गुरु है, हिंदू को गुरु बनाया करके मस्करी करता है। इतना हल्का लेता है ये हिंदू। और जो मुसलमान बाप रे हिंदू व्यक्तित्व को अपने कुरान के माध्यम से अरस अजीम के ला इलाहा इल्लल्लाह के साक्षात स्वरूप अरस अजीम से आए हुए अंतिम जमाने खाबिंद मालिक करके प्राण जी का चरण पकड़ रहा है मुसलमान। वहीं पर हिंदू जो है मुसलमान के ऊपर मजाक करता है कि तुम मुसलमान हो करके हिंदू को गुरु बना लिया। ले इसलिए तो ये बना था कि ये कौन व्यक्तित्व है जो मुसलमान को हिंदू होकर के भी मुसलमान को चेला बना रखा है, इनके अंदर क्या ज्ञान है। भले 10-12 मुसलमान है तो 300, 400, 1000 तक तो वहाँ हिंदू शिष्य है, तो हिंदू होते भी मुसलमान को ऐसा किया करके कुछ सोचना था राजा होकर के। लेकिन प्राण जी ने पहले बोला लाला जी ने जितना अंकुर था उतना, चलो अब हम वो राजा की गलती ना करें। बीतक इसलिए है कि हमें इतने होश में आ जाए कि प्राण जी को प्राण जी की तरह पहचाने। 300 मस्करी करे भाई इनको पूरी पहचान। 300 मस्करी करे हिंदू लोग 300 उन मुसलमानों से, और भाई इनको ये मुसलमान जैसे अब्बल खान वगैरह का पूरी पहचान, उनको प्राण जी को पूरा अंतिम जन्म खाबिंद इमाम मेहदी करके पहचाने। सुंदर साहब जी आँख के पर्दा पता नहीं किसको खुलता किसको बंद होता है। ये भी लाला जी महाराज जब इतने एक चौपाई या 2 चौपाई संकेत रख दिया उसको बहुत इलाबोरेट। सुंदर एक चीज़ याद रखें, हमारे बीच 15, 16, 17 बीतक है ना, उन बीतककारों ने ऐसे कुछ लिटियाँ निकाल कर इसको व्याख्या की। लाला जी महाराज का जो बीतक है ये मूल है, और इसके आधार पर अन्य बीतककारों ने एक चौपाई की व्याख्या की है। तो व्याख्या में किसी ने सदगुरु के जीवनी को व्याख्या ज़्यादा लंबा किए हैं, जैसे ब्रजभूषण बीतक में पूरी तरह प्राण सदगुरु महाराज ने जो 40 साल जो योग शास्त्र का अभ्यास किया ना, उन्होंने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया। और कितने ने जो है ये जो हिंदू जो लक्ष्य है 4 अक्षर उत्तम, उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला। इस तरह से दिल्ली भले जो लाला जी महाराज का बीतक सूत्र में है, तो यहाँ उतना सूत्र दिए। अब आगे बोलते हैं, इन समय अमराजी वह पहले ले आए माना, राम सिंह गंगा के घर में रहे,
कछु इनको भई पहचाना। राम सिंह गंगा के घर में रहे। राम सिंह जो है वो गंगा जी के घर में रहते थे। उन्होंने भी कुछ विश्वास ले आया। और अब भोगीदास जो ये आया करने दीदार, मीठी लगी चर्चा, पहचाना परवर्तिका। अब इसने भी परमात्मा के रूप में प्राण जी को पहचाना। इस तरह से अब आने वाला का लिस्ट आगे भी आएगा। सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज शायद उदयपुर में सुंदर साथ, हाँ आगे इसी प्रकरण के अब कहूँ साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्म आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म। चौपाई नंबर 30 से लेकर के लगभग 20 चौपाई तक सुंदर साथ का नाम जारी किया। तो पीछे आ रहा है लालदास जी महाराज इस प्रकरण के अंतिम में जो सुंदर साथ आने में 2-4 जन का नाम लिए। फिर लास्ट में कंक्लूजन कर दिया इस प्रकरण को। ये कहा कि श्रीमावती का मोमिनो ये तालाब करो याद, फिर कहूँ उदयपुर की जो बीता का बुनियाद। तो बुनियाद मतलब शुरुआत, बीतक की जो शुरुआत है। फिर मैं करता हूँ करके बुनियाद मतलब ऑरिजिन, जो मतलब जो बीतक का जो खास घटना जो है, फिर अब मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ करके प्रकरण 49 प्रकरण खत्म होता है। सुंदर और चौपाई 2625 चौपाई हमारा पूरा हो जाता है। इस तरह से सुंदर साथ जी कामापाड़ी से प्राण जी को आपने लेके आए उदयपुर टारगेट है। अभी तक मेन सिटी नहीं पहुँचे हैं, फिर याद रखना है। पहला गांव में वो लादू मसानी के वहाँ है, क्योंकि वो चोर चंडाल लोग वाले बदमाश लोग मवासी लोग थे ना, जो इसका मतलब है शहर से सुदूर है, पूर्व में गांव में है। वहाँ पर मुखिया के साथ लादू मसानी ने मैं मदद की। उसके बाद वहीं पर सुंदर साथ आने लगे, भीड़ बढ़ते रहे। तो फिर राजा का संकेत होने के कारण राजा कहाँ आता है, तो कोई मंदिर में जाता होगा, कहीं जाता नहीं, वो शेयर करने के लिए तालाब में आता है। बोले तो फिर प्राणा जी तालाब में आकर के डेरा डाले। और तालाब में से सुंदर साथ जी को प्राणा जी ने खाली यहीं बैठना नहीं है, थोड़ा सा आप शहर में घुस जाओ करके। उदयपुर मुकुंदास तो पहले से ही शहर घूमे थे, तो फिर इनके गाइडेंस में वो फिर शहर तरफ भी चक्कर लगाते हुए शहर में भी डेरा ले रखे। प्राणा जी एकदम मास्टर प्लान से काम कर। फिर वहाँ से आए उदयपुर, उतरे हवेली में। देखिए सुंदर साथ जी, अब उदयपुर से तालाब पधारे, अब तालाब से उदयपुर पधारे, हेडिंग ये है। अब मेन शहर में प्रवेश कर रहे हैं, एक ही साथ प्रवेश में नहीं होता, व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर वहाँ से मतलब कहाँ से, उदयपुर के तालाब से आए उदयपुर मेन सिटी में, उतरे हवेली में। वहाँ पर एक गाली लेकर के वहाँ पर सात सब आए मिला, सुख पाए मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया, धोली बाई साथ थी तीनों को संग ले आया। धोली बाई नाम सुंदर साथ आ रहे हैं, अभी तो पन्ना पहुँचे 5000 जमा तो है, सुंदर साथ आते रहते हैं। मैंने यही बात आत्मसात कराया था, आने वाला तो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन खाने की व्यवस्था, पकाने की व्यवस्था, खाने भी अन्न, पकाने की भी अन्न तो मिल जाता है। सुंदर से वो बना के खिलाने वाले जो सुंदर साथ थोड़ा अंदर जा कर के करिए। तो हम कुछ कार्य का आयोजन करते हैं गांव में, तो भाई तो सब करना तो ठीक है, हम जगह भी देंगे, पैसे भी देंगे, लेकिन करेगा कौन, बोलते कि नहीं बोलते। समय कौन देगा भाई, मेरा तो फुर्सत नहीं, पैसा दे दूंगा, गाड़ी भी ले जा, लेकिन ड्राइवर नहीं। बोलते करेगा कौन, बोलते कि नहीं बोलते। उसे शरीर उपस्थित होना जरूरी। अब मैं तो कर तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर है, कोई पिंड रोगी है, कोई क्या क्या रोगी। तो यहाँ सुंदर साथ आ रहे हैं, भोजन एकदम आप तो लकड़ी चाहिए, अगर अग्नि जला, बर्तन राजा देगा वो बर्तन भी। और कम से कम यहाँ आए बोलते बोलते कम से कम यहाँ पर 500-600 हज़ार हो चुके हैं। सुंदर 1000 जाने के दिमाग लगे, बर्तन कितना बड़ा चाहिए। उस चीज़ को जो एक मैनेजमेंट में देखिए सुंदर, ये मोमिन पता नहीं क्या लेके चल रहे हैं। अब हम ये तो बोल नहीं सकते हैं कि पुराने थोड़ा टेबलेट दे देते थे और हो जाता था, भूख नहीं लगती थी, ऐसा तो नहीं, खाते तो जरूर थे हम।
चावल, चलो किसी ने चावल ले दिया, तो ऐसे तो बोरे से नहीं डालते थे, चावल बीनना तो पड़ेगा, सब्जी सुधारना तो पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें बारीकी से देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ 100-150 जब शिविर लगते हैं तो बाप रे, कपड़ा सुखाने के रस्सी से लेकर के सब कुछ देखना पड़ता है। छुरी जो सब्जी सुधारने के लिए 9 बजे क्लास होना है और 7 बजे श्रमदान है, तो 7 से 8 घंटा में 200 जाने के लिए भोजन बनाना है, तो 2 छुरी से तो काम नहीं होगा। उस समय में हम स्टोर से 100 छुरी निकालते हैं, तो कम से कम फटाफट, और स्टोर में था निकाल, ये सब यहीं बैठ कर भी, और वहाँ उदयपुर से वहाँ जा रहा है, वहाँ तालाब से वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ये व्यवस्था कैसे हो रहा है? मुझे वो व्यवस्था से ताजुब लगता है। तो अभी एग्जीबिशन में जाके, पन्ना के एग्जीबिशन देखते हैं, ये पुराना जैसे समय में चलाया हुआ बर्तन बोलते हैं, इतना बड़ा बड़ा बर्तन है, भाई बर्तन लेके तो चल रहे होंगे महाराज। ये मोमिनों की बात, माथा फट जाएगा सुंदर सा। और बारीकी ऐसे मैंने उदयपुर वहाँ चले बोलना तो सरल लगता है, लेकिन साथ में चलिए, ये मेहनत को देखते हुए अश्रु बहता है सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल है। आए सुंदर सा ठीक है, दो आए कदमों लगे, साथ हंसों किया मिलाप, बातें सुनी तव तकी लगे चर्चा करने, आप आने वाले बात इधर उधर सुनी, आप अच्छे भी सुनी, बुरी भी सुनी, जो भी सुने। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सुंदर साथ जी, अब औरंगजेब बादशाह क्या कर रहा हो, मलिदा खुआ करके उनको तो विदा 100 रुपये दे करके तो विदा तो कर दिया। अब जो राजनीति के दो दल है, मंत्री वगैरह, गुलजबरदार वगैरह, ये तो अभी लोग शांति हो गए, चलो वो आए गए, इन्होंने वो फेस टू फेस बात नहीं की हैं, 4 महीने उनको तकलीफ देकर वहाँ भेज दिया, चलो बादशाह अब ये जो है ना, इनका क्या बोलते हैं, ये हमारे जादू टोना से थोड़ा मुक्त हो गया, अब बादशाह हमारे लाइन, नहीं तो ये जादू टोना में फंसने वाला था, ये बात करूँगा करके बोलता है, करके ये लोग फ्री हो गए राजनीति वाले। फिर दूसरा बोलता होगा, इनको पता नहीं क्या मारना चाहिए, नहीं मारा है, जबकि सबको मार रहा है, उनको तो पैसा दे करके भेजा कर। एक ग्रुप उसका भी रिसर्च कर रहा है, दरबार में ये वाला भी रिसर्च कर रहा है। और बादशाह क्या रिसर्च कर रहा है? बादशाह रिसर्च करने का एक सूत्र बताता, ये क्या, इसके अंदर में क्या गड़बड़ चल रहा है। जब छत्रसाल महाराज के पास शेर अफगान खां जब जाता है आक्रमण करने, वहाँ अपने आप काट करके लौट जाता है छत्रसाल महाराज से, जब प्राण से मिल करके आशीर्वाद होने के, वहाँ की बात कर रहा हूँ। उस समय में उसने अपने भतीज को चिट्ठी लिखता है कि बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को इमाम मेहदी मिल गया है, अब कोई किसी को वो कुछ नहीं कर सकता, तुम लोग वापस आ जाओ, न तो तुम लोग मर जाओ। उस चिट्ठी से पता चलता है कि ये औरंगजेब बादशाह अभी दिल्ली में, राणा जी उदयपुर तो चले गए, लेकिन उसके माहौल के, उसके अंतस्करण में बहुत बड़ा हंगामा है इसके अंदर। अब उसे कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया है, कुरान में बताया हुआ व्यक्तित्व आ गया है, लेकिन मुझे पहचान, मतलब मेरे लोगों ने नहीं जानते, अंदर में बहुत प्रीत है। लिखता है अपने कि यदुना सरकार की जो हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब ग्रंथ में लिखा हुआ है, बोल लिखा है, द मास्टर हैज़ कम इन माई डोर इन माई हाउस, बट ड्यू टू ऑफ माई इग्नोरेंट और डार्कनेस आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज करके औरंगजेब ने अपने मुख से बोला हुआ लिखा, यदुना सरकार ने अपने हिस्ट्री में लिखा हुआ, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा हुआ। आप भी टाल गए, औरंगजेब राजा है वो ठीक है, लेकिन अंदर में क्या परेशानी चल रही देखिए, ये ऐसे ही नहीं दिखाई देता है। कोई हिस्टोरियन लोगों की किताब से नहीं मिलती है चीज़। एक दो मैं यदुना सरकार की बात की, ये बात वहाँ से जोड़ी और ये भी तक से जोड़ी, वो क्या बोल रहा है कौन समझेगा। जिनको प्राणनाथ जी के इतिहास से जो
एकदम इस समय में जिनको आत्मसात है वही औरंगजेब की उस बात को बात समझ सकते हैं। एक ही सेंटेंस लिखा हो तो दो चीज घटना बताई। तो प्राणा जी तो अब जा रहे हैं, राजा लोग अपने पर उनके अपने स्वार्थ है, वो अंदर घुसने नहीं देंगे, अब जाओ ये बोलता है, ठीक है। औरंगजेब बादशाह हुआ, अब वहाँ से जहाँ जहाँ अब इसी से तो आज ही के दिन आप समझ लेना सुंदर सा, जब ज़्यादा नहीं अभी तक का अब अभी तक खत्म होने की ओर जा रहा है। अब उदयपुर जाएंगे, उदयपुर से मंदसौर जाएंगे, उसके बाद औरंगाबाद जाएंगे, रामनगर जाएंगे, पन्ना पहुँचेंगे, बात खत्म। लेकिन औरंगजेब बादशाह जो है ऊपर से अब ऑर्डर करता है, उस साधु को पकड़ो, उस साधु को पकड़ो, उस साधु को पकड़ो, उस साधु को पकड़ो करते हुए धमकी देता है, और यहाँ से ये राजा लोग बैठने नहीं देता है। हाँ, हमारे ऊपर आक्रमण होगा, हमारे ऊपर से फायरिंग आ रहा है, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। राणा जी चलो अब तुम लोग को क्या बताऊँ करके, जब यही चीज़ जब औरंगजेब जब छत्रसाल ने जब ये बात सुनी तो जब हमारी बात है तो हम क्यों डरे। अब वो प्राणनाथ जी को बैठने का जगह मिल दिया और मुड़ के देखा शेर के भांति, तब जा करके शाकुंडर शाकुमार का अब जो टक्कर में इतिहास खड़ा हो गया। बाद में तक काम करके शाकुमार भी आकर के सुरता प्राणनाथ जी में मिल जाता है, इतिहास खत्म हो जाता है। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट को पूरा ग्लोबलाइजेशन से देखिए, करके समझ में नहीं आएगा, और इसको दूर ज्ञान से सुदूर ऊपर जाइए, उसके बाद ऊपर तारतम के सैटेलाइट से देखिए। इन समय बादशाह ने करी मोहम राने पर आए अजमेर से भेजिया मथुरिया। इन ऊपर 54 नंबर 4, इसलिए मैं सारा भूमिका बांधा इसलिए। अब बादशाह ने करी मोहम का अर्थ है आक्रमण किया, राने ऊपर। दिल्ली से उदयपुर नजर आ गया। बादशाह के दिमाग में उदयपुर क्यों आया, वो सूत्र लगाया कि ये इमाम मेहदी जो जमात है ये कहाँ गया, बोले उदयपुर गया। हाँ, राजा का अटैक करो, राजा को बोलो कि या उसको हमको पकड़ के अपने हवाले कर दे, नहीं तो आक्रमण के लिए तैयार हो जा, ये युद्ध के लिए तैयार हो जा, नहीं तो संत पकड़ के दे हमको। देखो ना कैसा खोजी कर रहा है। उसके हिसाब से आक्रमण करने के हिसाब से फौज तैयार होते हैं, आक्रमण करने के हिसाब से। और वो साधु को पकड़ के दे बोलने से मेरा स्वार्थ का काम बन जाता है। उसको मिलना जरूर है इमाम मेहदी से, अंदर के सुरता तो बात बोल रहे, लेकिन व्यवस्था कर रहा है आक्रमण करो। ये मुसलमान का हिंदू के ऊपर दबाव भी काम हो गया, और अंदर से इमाम ढूंढ रहा है, इमाम अगर उसमें है तो मेरे पास आए। ये पता नहीं ये धरती में कैसा युद्ध है। रावण ने तो सीता हरण लेकर सब जानते हैं, और वो राम ने मार भी गिरा। कंसा का अपना हुआ है, वो भी भगवान गौलोकनाथ ने उसको भी। लेकिन ये जो 28वां कलयुग का ये जो युद्ध है, कैसा युद्ध है। औरंगजेब ने इस समय का प्राणनाथ जी को जाहिर होने में, तारतम ज्ञान जाहिर होने में, कुरान के मौलिकता जाहिर होने में, इस तरह से लोग समझ ही नहीं पाएंगे कैसे तारतम माने कैसे अंदर के हीरे के चमक से उतर रहे हैं। सब वाणी को चमक कहने, वेद का तेज का मिलान का, ये इसलिए ये सिद्धांत की लड़ाई, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये आत्मा के उद्धार के, ये परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने की लड़ाई है, साकार निराकार की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए व्यवस्था ऐसा हो गया धरती में। अब चौपाई यहीं रखते हैं, कल से इसका आयाम दूसरे ढंग से जाए। अब राजा, मैंने अभी तक प्रेम भाव की बात की, इस तरह से सुंदर साथ की बात, और एकदम नज़दीक से भोजन बनाने और में व्यवस्था, सुंदर साथ की सेवा देखिए, वहाँ तक भी देखिए। और युद्ध कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, वहाँ पर ज्ञानियों का भी जमात देखिए, शास्त्रार्थ करने के लिए भी तैयार है। तो ये भी जमात है प्रणय। तो प्रणय जी के अंदर में किस तरह से तो आपके दिल में प्रणय जी महाप्रभु के इस तरह भाव रहे। सुंदर साथ जी, आज बच्चों का क्लास है, आज शनिवार। टीन एज 13 साल से 12-13 साल से 20 साल के बच्चों को मैं बहुत 2-4 समय से मैं संबोधन कर रहा हूँ। आप लोग भी साथ में होंगे।
सुक्ति तो 11-12 सुक्ति पहुँचे हैं। मैंने लास्ट टाइम गुरु जी के जीवनी के विषय में प्रकाश डाला था, तो आज भी 1-2 सुक्ति ऐसे ही करके फिर आज जीवनी में करके मेरी इच्छा है कि पहला सुक्ति कहाँ से जन्म होता है, तो उन महापुरुषों को जड़ से जब जानेंगे तो बच्चों में ये बल बिल्कुल धारणा रहेगा। हाँ, सुक्ति का रस जो है वो जड़ से समझेंगे। पत्ता पत्ता तो हम समझा देंगे, लेकिन जड़ में पानी नहीं डाले तो पत्ता सूख जाता है। इसलिए हमने सोचा कि गुरु जी का तपस्या से निकले हुए हमारे बच्चे उस हिसाब से समझे, इसलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। अब आज उसी तरह से आज और कल का बैठक है 7:30 से 8:30। ये गूगल मीट जो है, जो सूत्र इसी में है सुंदर साज जी, इसीलिए आप बच्चों को भी रखिए, हो सके तो खुद भी बैठिए, क्योंकि गुरु जी के जीवनी को हमने जो साहित्य से मिला, गुरु जी के मुखारबिंद जो सुना, गुरु जी के ज़माने वालों ने जो सुना, हेमलाल पंडित जी ने जो बात बताई, और गुरु जी दीनदयाल महाराज जी गुरु जी के ज़माने से वहाँ तालीम में जो उन्होंने बताते थे, इन सब को पैकेज तैयार करके मैं आप लोगों के पास प्रस्तुत हो रहा हूँ गुरु जी को सुक्ति लेकर। इन समय बादशाह ने करी महुम राने पर आए अजमेर से भेजिया मथुरिया इन ऊपर बोलो।